नमस्कार। आप देख रहे हैं BFIT न्यूज। ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का आधार होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हम मौजूद हैं BFIT कैंपस में। जैसा कि सब जानते हैं कि विद्यार्थियों का जीवन जो है बहुत ही चुनौतियों भरा होता है। कई बार मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी विद्यार्थी नहीं बात करते हैं, नहीं बोलते हैं। पर आज हम मौजूद हैं BFIT कैंपस में, तो हम बातें करेंगे विद्यार्थियों से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। तो यहाँ पर हमारे साथ एक विद्यार्थी मौजूद हैं। आपका नाम? श्रेया। श्रेया, आप हमें मतलब ये बताइए कि जो मानसिक स्वास्थ्य ये जो शब्द है, इससे आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है क्या क्या चीज? फॉर रनिंग रेस जो आजकल की चल रही है, एकेडमिक प्रेशर, फैमिली प्रेशर, अगर आप घर से बाहर आए, आप अकेले रह रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आपकी पर्सनल लाइफ इश्यूज होते हैं, फैमिली तरफ से अलग प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर होता है। जब आप नए निकलते हैं तो आपके ऊपर इतने प्रेशर्स होते हैं कि आप उसे टैकल नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है कि मोस्टली आप देखेंगे तो एंजाइटी रेट्स है कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले आपने सुना भी नहीं होगा किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को ऐसे कोई डिप्रेशन में जा रहा है। और आजकल आप देखेंगे 50 to 60% बच्चे आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी को एंजाइटी हो रही है, किसी को कुछ। तो वही है बस कि लोगों को टैकल करना नहीं आ रहा है, चीजों को कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे सबको लेके चले। प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आप एकेडमिक्स में देखिए इतना प्रेशर हो रहा है कि आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको 1 या 50 बच्चों से मिल रहे हैं। तो उसमें आप घर वालों का ऑब्वियस है, घर वालों के अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि आप बाहर निकल रहे हैं तो आप कुछ प्रूव करके दिखाइए। तो इन सब की वजह से क्या होता है, बच्चा अकेला पड़ जाता है, उसके ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है कि वो हर चीज से कट ऑफ करना शुरू कर देता है। तो उसमें बस यही है कि आप थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। जरूरी नहीं है अगर आप हर चीज को लेके चल रहे हैं तो थोड़ा अपने ऊपर आप फोकस करिए। अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तभी आप बाकी चीजों पे कर पाएंगे। थैंक यू श्रेया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मतलब इतने अच्छे से हमारे दर्शकों को ये बताया। तो आगे बढ़ते हैं हम और कुछ विद्यार्थियों से बातें करते हैं और पूछते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य किस तरह अफेक्ट कर रहा है बच्चों पर। आपका नाम? मेरा नाम रिया बिस्ट है। तो रिया, आप हमें ये बताइए मानसिक स्वास्थ्य जो शब्द है ये इसका मतलब क्या है आपके हिसाब से? आपकी नजरों में इसका मतलब क्या है? मानसिक स्वास्थ्य से मतलब है कि अपने मन को एक अच्छा पॉजिटिव वे में रखना और क्या बोलते हैं, अपना जो इन्वायरमेंट है, जो भी आप सोचते हैं उसको एक बहुत अच्छे वे में रखना, ताकि आपका जो हेल्थ है उस पर उसका असर ना पड़े, बुरी चीज़ों का असर ना पड़े, बुरी बातों का, बुरे आपके पास जो आसपास नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उनका असर ना पड़े। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है बहुत। तो रिया, आगे मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि जो मानसिक स्वास्थ्य है इसमें काफी चुनौतियां आती हैं। विद्यार्थी का जीवन जो है काफी चुनौतियां पूर्ण होता है। तो आप इन चुनौतियों से, रोजाना की जो चुनौतियां होती हैं, जो चैलेंजेस आप फेस करते हैं, तो फिर इन चुनौतियों से आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं इनको? मैं बेसिकली हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में सोचती हूँ। हर चीज़ का एक सोचती हूँ कि वो अच्छे से अच्छा मैं उसका सोल्यूशन निकाल पाऊँ। ज़बरदस्ती अपने ऊपर प्रेशर ना बढ़ाऊँ, हर बात का अच्छे से सोचूं और उसका सोल्यूशन ढूंढूं। ये नहीं कि मैं अपने प्रेशर बना रही हूँ, मैं सोचूं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। हर चीज़ को अच्छे से पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपको एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद रिया आपका हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देना। हम आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? मनीषा। मनीषा, आप हमें ये बताइए कि जो मानसिक स्वास्थ्य है ये किस तरह की चीज है, या फिर हम बोले कि मानसिक स्वास्थ्य किस तरह काम करता है? मानसिक स्वास्थ्य तो मतलब हम जब कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, मतलब ज़्यादा जो हमें उतना सोचना है, क्योंकि भाई हम स्टूडेंट हैं तो हमें ज़्यादा थोड़ा पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि हमें ज़्यादा अपने दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। पढ़ाई भी हमें मतलब अच्छे से करनी चाहिए कि मतलब उस अपने दिमाग में इतना जोर नहीं डालना चाहिए, उसको ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए उस पर। तो मनीषा, अगला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि जो मानसिक स्वास्थ्य है कई बार अफेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं, कुछ पढ़ाई का प्रेशर भी इतना काफ़ी बढ़ गया है आजकल युवाओं में। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके जीवन में भी अगर ऐसी चीज़ें आप फेस करती हैं तो आप इसको कैसे हैंडल करती हैं? वो
जब गांव से यहाँ आए तो पढ़ाई बहुत हार्ड लगी हमें कॉलेज में, पर हमने फिर भी मतलब थोड़ा मैंने मैनेज किया, धीरे धीरे मैंने सीखने की कोशिश की, मतलब बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि हमें उतना अभी आता नहीं है ना उतना परफेक्टली, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को अच्छे से कर लें। मैं ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा आपका। और भी बच्चे हैं हमारे साथ, और भी विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों का जीवन जो है काफी गंभीर होता जा रहा है आजकल। अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की, तो बहुत ही गंभीर चीज जो है ये सामने आती है। तो अब हमारे साथ एक विद्यार्थी और मौजूद है। आपका नाम? अंजलि। अंजलि। तो अंजलि, आप हमें ये बताइए, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो अपने कॉलेज के लिए या फिर अपने आगे की पढ़ाई के लिए कई बार बाहर भी आना पड़ता है, दूर भी आना पड़ता है घर से, तो फिर इसका क्या असर पड़ता है विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति पर? जब विद्यार्थी कहीं बाहर जाके पढ़ाई करते हैं तो उन्हें पहले सब चीज़ों के बारे में पता करना पड़ता है कि वहाँ कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कि वहाँ कोई फैमिली वाला है ये तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें कॉलेज कितनी दूर करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे जाना है तुम्हें। बस। और अंजलि, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है आजकल बहुत गंभीर होता जा रहा है। ये विद्यार्थियों में खासकर हमें देखने को मिलता है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब चीजों से जूझते हैं बच्चे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? इस बारे में मेरा ये कहना है कि जैसे कोई बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं, उनका घर वाले भी उनको बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो इस वजह से उनकी मेंटल स्थिति खराब हो जाती है और वो कुछ ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, वो पढ़ाई करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक विद्यार्थी और मौजूद है हमारे साथ। आपका नाम? मनीषा। मनीषा, आप हमें ये बताइए कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो मानसिक स्थिति है विद्यार्थियों की, ये दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो आप इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो इसलिए बिगड़ती है क्योंकि लोग ज़्यादातर सोचते हैं, इसलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें घर की प्रॉब्लम, कई सारी प्रॉब्लम होते हैं लोगों के अपनी लाइफ में, इसलिए उनका मानसिक स्थिति थोड़ा वो हो जाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस बारे में। तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा सोचने की वजह से भी ये मानसिक स्थिति है जो इस पे फर्क पड़ता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप भी एक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी के जीवन में जो चुनौतियां होती हैं आप जानती होंगी, क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता है अपने रोजाना के दिनों में। तो फिर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप जो मानसिक स्थिति है उसको कैसे ठीक रखती हैं, और मतलब अगर कोई चुनौती आ भी रही है तो उसको कैसे आप हैंडल करती हैं? वैसे तो मानसिक स्थिति बहुत सारी रहती है, हम घर से इतने दूर आते हैं यहाँ, तो फिर सोचते हैं कि हाँ माँ बाप ने हमें इतने दूर भेजे हैं, हमारे सपने पूरे करने के लिए वो लोग भी कितना मेहनत करते हैं, रात दिन मतलब लगे रहते हैं हमारे पीछे कि हाँ हमारी बेटी पढ़े या बेटा पढ़े, फिर आगे बढ़े अपनी लाइफ में कुछ करे, तो हमें वो नहीं तो उनकी उम्मीद को खरा तो उतना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीषा। जैसे कि आपने सुना कि घर वालों की उम्मीदों पे खरा उतरना एक अहम चुनौती बनकर दिखता है कभी कभी। तो मानसिक स्वास्थ्य की आज हमने बात की, बहुत ही गंभीर होता जा रहा है ये विद्यार्थियों के जीवन में भी। इस पर कोई बात करने को अभी तैयार नहीं है। आगे हम आपसे ऐसे ही बातें करते रहेंगे। हमारे साथ एक फैकल्टी भी आज मौजूद है। आज हम बात करेंगे कि उनसे आज हम उनसे बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो किस तरह मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। सर, आपका नाम? सरवर कमाल। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, पहला सवाल ही हमारा ये है कि आप एक टीचर हैं और मतलब दिन भर में हजारों विद्यार्थियों से आपकी मुलाकातें होती होंगी, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप खुद के जीवन में और मतलब विद्यार्थियों के जीवन में एक लिंक की तरह हैं, तो फिर आप इसको कैसे बैलेंस करते हैं? कभी आपको स्ट्रेस भी होता होगा, कभी कभी वर्क लाइफ बैलेंस का, तो फिर मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहूंगी। स्ट्रेस हर नॉर्मल इंसान को होता है और होना भी चाहिए। जिसको स्ट्रेस नहीं है वो एक झूठ होगा, ठीक है। जो स्ट्रेस होना और खुशी होना ये इंसान के पार्ट है जो कुदरत ने बनाया है, लेकिन उस स्ट्रेस को बैलेंस करना वो एक कला है अपने आप में, वो हर किसी को आनी चाहिए। जिसको नहीं आती वो सीख ले, और किसी के अंदर कुछ कुदरती भी होती है। तो मैं अब अगर पर्सनल डिस्कस करूं तो मैं वो करता हूं जो मुझे पसंद है। उससे जो मेरे ऊपर एक दबाव आया है काम का या किसी भी तरह के स्ट्रेस का,
वो उसकी जगह ले लेता है, रिमूव हो जाता है, उसको हटा के अपनी जगह ले लेता है। ये इंडिविजुअल हो सकता है किसी को गाने सुनना पसंद हो, किसी को घूमना पसंद हो, और मेरे इंडिविजुअल्स अलग हैं। तो आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पसंद है, आप वो करना शुरू कर दीजिए। जो आपका स्ट्रेस हो जाएगा वो दौड़ लगा देगा, भाग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे भी बात करते रहेंगे आपसे अलग अलग मुद्दों पर। देखते रहिए BFIT न्यूज़। मैं जिया चौधरी, कैमरा पर्सन प्रियांशी बंसल के साथ।